हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर GWPC अजमेर। एप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम संक्षारण के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अर्थात विद्युत रासायनिक संक्षारण के बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत रासायनिक संक्षारण वेट कंडीशंस में होता है, अर्थात जब धातु किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबी हुई होती है या आर्द्र वातावरण में होती है, तो वहाँ किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन होता है और ये जो गैल्वेनिक सेल्स बनते हैं उनमें किस प्रकार से हाइड्रोजन के निष्कासन अथवा ऑक्सीजन के अवशोषण की विधि के द्वारा संक्षारण होता है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो वेट कोरोजन इज also known as immersed corrosion और electrochemical corrosion। आर्द्र परिस्थितियों में जब संक्षारण होता है तो उसे हम immersed corrosion या electrochemical corrosion भी कहते हैं। This type of corrosion occurs mostly under wet or moist conditions through the electrochemical reactions। तो इसमें जो chemical reactions involve होती हैं वो electrochemical reactions होती है, that is through the formation of short circuited galvanic cells। अर्थात धातु की सतह पर गैल्वेनिक सेल्स का निर्माण होता है, शॉर्ट सर्किटेड गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। मीन्स देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो देखने को मिलता है और इस तरह से जब गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है तो होने वाला जो संक्षारण है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है। व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स और एलॉयज आर ईदर इमर्स्ड और डिप्ड पार्शियली इन ए सॉल्यूशन ए गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड। यहाँ वह कंडीशन बताई गई है कि किस कंडीशन में गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए दो बातें होना जरूरी है। मीन्स वहाँ पर दो डिसिमिलर मेटल्स होनी चाहिए, यानी दो अलग अलग क्रियाशीलता की धातुएं अथवा एलॉयज मिश्र धातुएं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए, संपर्क में होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबी हुई हो या उसके संपर्क में हो। ऐसी कंडीशंस जब होंगी तब गैल्वेनिक सेल का निर्माण होगा। द कोरोजन ऑफ ए मेटल इन एक्वा सॉल्यूशन में बी थॉट ऑफ एज ए टू स्टेप प्रोसेस। तो इस प्रकार से जब दो धातुएं एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए और किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबी होती है, वहाँ गैल्वेनिक सेल बनता है। तो उनमें से दो धातुओं में से एक धातु का जो संक्षारण होता है वह संक्षारण दो स्टेप में पूरा होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अर्थात यह एक रेडॉक्स प्रोसेस होती है, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। दिस इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज बिटवीन विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन से एक एरिया में एनोड और दूसरे एरिया में कैथोड का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि एनोड पर मेटल के द्वारा त्यागे जाते हैं वह कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से फ्लो करते हैं और इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल की प्रक्रिया पूरी होती है और संक्षारण तीव्र गति से होता है। तो एट एनोडिक एरिया, जो एरिया एनोडिक होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज लिबरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। दो धातुओं में से जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, मोर रिएक्टिव मेटल, वह एरिया एनोडिक हो जाता है, अर्थात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ धातु का परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटल आयन में कन्वर्ट होता है। सो एनोडिक मेटल इज डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से जो अधिक क्रियाशील धातु होती है जो कि एनोडिक हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, उसका कोरोजन शुरू हो जाता है बाय ईदर डिजॉल्विंग और एज्यूमिंग कंबाइंड स्टेट सच एज ऑक्साइड्स। या तो वो धातु आयनों के रूप में सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगती है या फिर वह कैथोड पर बनने वाले नॉन मेटेलिक आयंस के साथ में कंबाइन होकर और कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। जनरली ऑक्साइड्स का निर्माण वहाँ होता है।
तो देयरफॉर कोरोजन ऑलवेज अकर एट एनोडिक एरिया, और इसलिए ये जो गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनोडिक एरिया होता है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, उसका ऑलवेज संक्षारण होता है। ये देखिए, ये जो मेटल है, मेटल एटम ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण पर अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और M+n मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये जो मेटल आयन है, दो कंडीशंस हो सकती है, या तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में डिसॉल्व होगा और फॉर्म देयर ऑक्साइड, या अपने ऑक्साइड्स का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से एनोड पर धातु का संक्षारण होने लग जाता है। वेयर्स एट कैथोडिक एरिया, जो कैथोडिक एरिया होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, रिडक्शन रिएक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, वहाँ एनोड पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एट कैथोडिक पार्ट डिजॉल्व constituents in the conducting medium accept the electrons to form some ions like hydroxyl ions OH- ion और oxide ion O- ion etc. तो ये जो एनोड पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैथोडिक एरिया में, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल होती है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर कंडक्टिंग मीडियम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं वे या तो हाइड्रोक्सिल आयन का अथवा ऑक्साइड आयन इत्यादि का निर्माण करते हैं। सो द मेटेलिक आयन्स फॉर्म्ड एट एनोडिक पार्ट, एनोडिक पार्ट पर जो धातु के आयन बने हैं, एंड नॉन मेटेलिक आयन फॉर्म्ड एट कैथोडिक पार्ट, जो कैथोडिक एरिया में नॉन मेटेलिक आयन्स बने हैं, गेट डिफ्यूज टुवर्ड्स ईच अदर, वे विस्तृत होकर एक दूसरे की ओर पहुंचते हैं, एंड फॉर्म ए कोरोजन प्रोडक्ट, और इस प्रकार से कोरोजन प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं समवेयर बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस पूरी हो पाती है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री एट एनोड फ्लो थ्रू द मेटल, जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वह मेटल में से होकर फ्लो करते हैं एंड फाइनली कंज्यूम्ड इन कैथोडिक रिएक्शन, और कैथोड पर पहुंचकर कैथोडिक रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है? एट एनोडिक रिएक्शन, द एनोडिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन डिसोल्यूशन ऑफ मेटल as corresponding metallic ions, that is corrosion take place, more reactive metal out of the two becomes anodic। ये एनोडिक रिएक्शन है, हम देख रहे हैं M मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन होकर M+n और n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए। वियर्स द कैथोडिक रिएक्शन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है बाय मीन्स ऑफ टू वेज, दो तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स को वह एब्जॉर्ब करती है या एक्सेप्ट करती है। पहला तरीका जो होता है वह होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जिसमें कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, और दूसरा तरीका होता है एब्जॉर्बिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें सराउंडिंग मीडियम से ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्बिशन हो पाता है। सो द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और एब्जॉर्बिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कैथोडिक रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट। नाउ कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा या ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्बिशन होगा, अवशोषण होगा। यह कोरोसिव एनवायरनमेंट, कैथोड एरिया के आसपास कोरोसिव एनवायरनमेंट कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। नाउ जब कैथोडिक रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के द्वारा पूर्ण होती है तब कैथोडिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये बात यहाँ बताई गई है। सो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन से दिस टाइप ऑफ कोरोजन यूजुअली टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। जब कैथोडिक एरिया में आसपास के सराउंडिंग मीडियम का जो pH है वह 7 से कम है, यानी कि एसिडिक मीडियम है, और वहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस भी है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, हवा वायु की कमी है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। तब चूँकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं, रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये देखिए
एनोडिक रिएक्शन हो रही है, आयरन लोहा जो है वह ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है और प्रत्येक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोडिक एरिया में पहुंच रहे हैं। कैथोडिक एरिया में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं और जल के अणु के साथ जुड़ करके H3O हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो ये जो 2 हाइड्रोनियम आयन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके इनका रिडक्शन हो रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए और इस प्रकार से हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यानी कि कैथोडिक रिएक्शन में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से एनोडिक एरिया में ऑक्सीडेशन और कैथोडिक एरिया में रिडक्शन की प्रोसेस होती है और ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन पूर्ण होने पर एनोड का कोरोजन शुरू हो जाता है और ये कोरोजन जो है बड़ी फास्ट स्पीड से होता है। सपोज यदि कैथोडिक एरिया में एसिडिक मीडियम ना हो, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम हो, लेकिन वहाँ पर एयर या ऑक्सीजन की एब्सेंस है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इन दैट केस आल्सो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो सकता है और वह इस प्रकार से होता है कि जो एनोड से त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जल के अणु का रिडक्शन करते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो एनोड पर आयरन जो मेटल है वह अपने आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है लोहे का। दूसरी तरफ कैथोड पर 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ कोरोजन कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन बाय मेटल आयन। हम ये समराइज कर सकते हैं कि इस प्रकार का जब कोरोजन होता है तो आसपास के वातावरण में एसिडिक मीडियम में मौजूद हाइड्रोजन आयंस का जो है वह आयरन आयंस के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है हाइड्रोजन गैस के रूप में। इस फिगर में ये बात को अच्छे से समझाया गया है कि ये एनोडिक एरिया है, ये भी एनोडिक एरिया है और एनोडिक एरिया पर ये एनोडिक रिएक्शन हो रही है। आयरन एटम बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+2 आयंस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया। ये बीच में कैथोडिक एरिया है और कैथोडिक एरिया में ये कैथोडिक रिएक्शन हो रही है जहाँ 2 H+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के द्वारा ये गैल्वेनिक सेल की प्रोसेस पूरी होती है और कोरोजन संभव हो पाता है। अब हम कैथोड पर होने वाली दूसरी मैकेनिज्म बाय एब्जॉर्बिशन ऑफ ऑक्सीजन, किस प्रकार से ये गैल्वेनिक सेल की मैकेनिज्म पूरी होती है उसके बारे में जानते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कोरोजन मेनली अकर इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट। अधिकांशतया एब्जॉर्बिशन ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा जब गैल्वेनिक सेल की प्रोसेस पूरी होती है तो यह न्यूट्रल एनवायरनमेंट में होती है और उसका एक उदाहरण है रस्टिंग ऑफ आयरन इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और से एयर। कि जब लोहे में संक्षारण उदासीन NaCl के जलीय विलयन में होता है जबकि वहाँ वायु अथवा ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, तब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एब्जॉर्बिशन से ये प्रोसेस पूरी हो पाती है। एनोडिक रिएक्शन वही होती है कि जो लोहा है वह अपने Fe+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। कैथोडिक रिएक्शन अब बदल जाती है न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन मीडियम में। कैथोड पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे हैं जो कि 2 जल के अणुओं जो 2 वहाँ पर वाटर इमर्स कोरोजन है, वेट कंडीशन है, वाटर वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 2 जल के अणु और वातावरण से ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करके और इसको 4 हाइड्रोक्सिल आयन में रिड्यूस कर दिया। तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4E दे प्रोड्यूस 4OH- आयन। इस तरह से कैथोड पर हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण हो जाता है, एनोड पर Fe+2 आयंस का निर्माण हो जाता है।
यदि कैथोड पर एसिडिक मीडियम हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब भी ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्जॉर्बिशन के द्वारा पूरी हो पाती है। एसिडिक मीडियम में उपस्थित हाइड्रोजन H+ आयन जो हैं वे तथा वातावरण से, आसपास के वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन गैस जो कि एब्जॉर्ब की गई है, ये दोनों जो है वो जल के अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से। तो इस प्रकार से एनोड पर त्यागे गए ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कैथोड पर, चाहे कैथोड पर न्यूट्रल मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो। न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस बने हैं कैथोड पर, हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म्ड एट कैथोड एंड Fe+2 ions formed at anode combine to form ferrous hydroxide FeOH whole twice। इस तरह से ये कोरोजन का प्रोडक्ट बनता है FeOH whole twice प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये घटना कब होती है? वायु की अथवा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया है, इट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड, वह और ऑक्सीडाइज होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से फेरस हाइड्रोक्साइड का वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन भी वहाँ अवेलेबल है, ये 4FeOH होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलो रस्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ एक्चुअली ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इट corresponds to Fe2O3.H2O which is hydrated ferric oxide। फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के समतुल्य होता है। सो ये जो आपका येलो रस्ट है यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड then black magnetite that is ferrosoferic oxide is formed। यदि जहाँ गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हुआ है कैथोडिक एरिया में, ऑक्सीजन कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में, तो ये भी देखने को मिलता है कि प्योर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण नहीं होकर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसकी केमिकल रिएक्शन ये दर्शाई गई है कि 6FeOH होल ट्वाइस, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड इनिशियली बना था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3O4.6H2O। जो Fe3O4 है, इट इज़ ए मिक्स्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी है उसमें और फेरस ऑक्साइड भी है। तो इस तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके गैल्वेनिक सेल की प्रोसेस पूरी होती है। Fe+2 आयंस आर स्मॉलर इन साइज, ये जो आयरन Fe+2 आयंस होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयंस। OH आयन माइनस आयंस के तुलना में Fe+2 आयन जो है वो स्मॉलर साइज के होते हैं। सो Fe+2 आयन डिफ्यूज़ मोर रैपिडली, इसलिए ज़्यादा रैपिडली विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। सो कोरोजन अकर्स एट एनोड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनोड पर संक्षारण होता है, बट रस्ट इज डिपोजिटेड एट कैथोड। लेकिन जो रस्ट है वह कैथोड पर और नियर द कैथोड डिपॉजिट होती है। यहाँ पर इस फिगर में पूरी प्रोसेस को बताया गया है। ये नीचे वाला पोर्शन ये मेटल का पोर्शन है, ये ऊपर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, NaCl सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयरन मेटल है। ये कैथोडिक एरिया दर्शाए गए हैं, जबकि एनोडिक एरिया को यहाँ बीच में दर्शाया गया है। एनोडिक एरिया में एनोडिक रिएक्शन हो रही है, Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट हेयर। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर पहुँच रहे हैं, ये कैथोड पर पहुँच करके और इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण कर रहे हैं। H2O + ½ O2 मीन्स ऑक्सीजन का एब्जॉर्बिशन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार से ऑक्सीजन के अवशोषण के द्वारा गैल्वेनिक सेल की ये प्रोसेस पूरी हो पाती है। तो यहाँ पर हमने गैल्वेनिक सेल के फॉर्मेशन से वेट कोरोजन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस के निष्कासन तथा
ऑक्सीजन गैस के अवशोषण दोनों ही क्रियाविधि में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैथोडिक एरिया में कोरोजन जरूर होता है। और इस प्रकार से ये जो होने वाला जो कोरोजन होता है यह काफ़ी तीव्र गति से होता है वेट कंडीशन में, इसलिए जो है गैल्वेनिक कोरोजन बहुत तीव्र गति से हो पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।